टाटा पावर के बाद भारतीय बाजार में सबसे बढ़िया कंपनी अगर कोई पावर सेक्टर की है तो वह है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर ने अभी थोड़ी देर पहले एक अनाउंसमेंट की जिसमें कंपनी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें हमारे साथ साझा की है। तो चलिए देखते हैं क्या है वह न्यूज़ और कल यानी कि अगले दिन हमें क्या एक्शन देखने को मिलेगा इस शेयर के ऊपर। तो इस बारे में हम बातें करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या एक्शन रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिसीजन डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि कंपनी ने 424 करोड़ रुपए रिसीव करने हैं टोटल अपनी इक्विटी सेल करने से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने अपनी कुछ हिस्सेदारी अपनी सब्सिडरीज कंपनी से बेचने के लिए फैसला कर लिया है। तो कौन कौन सी वह कंपनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 20 कंपनीज़ हैं जिनसे लगभग 424 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। तो कंपनी कैसे जुटाएगी? टोरेंट ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है टोरेंट पावर की, कुछ हिस्सा उसमें से भी बेचेगी। इस तरह से पूरी 20 कंपनीज़ है जिनका हिस्सा थोड़ा थोड़ा बेच के कंपनी लगभग 424 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो 20 कंपनीज़। तो पहली कंपनी है टोरेंट सोलर जेन लिमिटेड, दूसरी है टोरेंट। सभी कंपनीज में टोरेंट है, बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है क्योंकि सभी पावर सेक्टर की ये कंपनी है टोरेंट पावर, इसलिए इसकी सब्सिडरीज भी सोलर या पावर सेक्टर की ही है सभी, जिनसे छोटी छोटी कंपनीज़ है ये, जिनका टोटल हमें रिवेन्यू देखने को मिलता था जो कि ओवरऑल हमें कंसोलिडेटेड रिवेन्यू बनता था जो कि लगभग 27,000 करोड़ के आसपास हर फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिलता था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उसमें से नेट वर्थ जो निकल के आती थी वो 12,500 करोड़ की निकल के आती थी। तो ये जो है लगभग अराउंड 20 कंपनीज, इनसे आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 424 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और अगर हम बात करें रिवेन्यू की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 217 करोड़ का, और साथ में अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 21 करोड़ रुपए की यहाँ से कंपनी को आती थी। तो ये था हमारा टोरेंट पावर के लिए बढ़िया एक न्यूज़। तो देखते हैं मार्केट के ऊपर सोमवार के दिन क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। हम इस न्यूज़ को दो तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि कंपनी अगर इक्विटी बेच रही है तो जो फिक्स इनका रिवेन्यू आता था उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो रिवेन्यू आता था, सपोज़ करो कंपनी ने आज तो 424 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन रिवेन्यू जो आता था इतने हिस्से का, जो छोटा छोटा इन्होंने हिस्सा बेचा है, तो उस हिस्से से रिवेन्यू आना बंद हो जाएगा। मतलब कि जितना भी ये हिस्सा, सपोज़ करो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है 0 पॉइंट नेटवर्थ की परसेंट और इसकी परसेंट रिवेन्यू की परसेंट, तो इतने हिस्से का रिवेन्यू कंपनी को आना बंद हो जाएगा। वहीं पर नेटवर्थ की इतनी नेटवर्थ डेसिमल में नेटवर्थ है तो इतनी आना हर क्वार्टर में हर साल आना बंद हो जाएगी, लेकिन कंपनी को इकट्ठे 424 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से हम इसे नेगेटिव ले सकते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू में गिरावट देखने को। लेकिन वहीं पर 424 करोड़ रुपये अगर कंपनी के पास आ गए हैं तो कंपनी उसका चार्ज डालेगी नहीं, उससे कुछ अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगी। तो शायद अच्छी कोई कंपनी या किसी और सेक्टर में कंपनी ने जाने की सोची होगी जिसका वो यूज़ कर सकती है। इसीलिए कंपनी ने 424 करोड़ रुपए जुटाए हैं थोड़ा थोड़ा सब सारी कंपनीज में हिस्सा बेच के, जो कि ना के बराबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग डेसिमल के हिसाब से, और कई कंपनीज में तो इतना कम है कि यहाँ पे NA ही लिखा हुआ है। तो ये था हमारे पास टोरेंट पावर के लिए न्यूज़। अगर हम शेयर के ऊपर इम्पैक्ट देखें या हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हमें स्ट्रेटजी अपनानी है मार्केट को देख के। अगर सुबह पॉजिटिव में खुला तो समझ लेना, मतलब कि प्री ओपन में अगर आपको ये शेयर पॉजिटिव की अपसाइड में नज़र आता है, सपोज करो 5-10% ऊपर या 1-2% ऊपर, तो आप इसे बाय करने की ही सोचना, लेकिन शुरू में गिरेगा। सपोज करो 3% सुबह ऊपर है, 9:08 से पहले 3% ऊपर है, तो आपने क्या करना है 9:25 तक इंतजार करना है। मार्केट खुलेगी जैसे ही तो 5% भी जाएगा, 6, फिर वहीं से रिवर्सल आएगा, नीचे को आएगा। तो नीचे 1-2% पे जब आ जाएगा 9:25 से 30 मिनट के बीच में, तो आपने उसे बाय करके चलना है। तो वहाँ पे रिकवरी आएगी, फिर वहीं पे 5-7% की रिकवरी आएगी, तो आपको अच्छा खासा इसमें गेन देखने को मिल सकते हैं। तो यही है हमारी स्टडीज। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाए और सपोज करो मार्केट में सोमवार के दिन गिरावट आनी हो, सैटरडे संडे को ट्रंप ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिससे कि गिरावट आना संभव हो जाए और गिरावट आने लग पड़े बीच मार्केट में ही, तो उससे बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के हमारे बताया हुआ कोई भी शेयर ना लें, क्योंकि आपको पता ही है स्टॉप लॉस आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको अच्छा खासा पैसा भी बचा के दे सकता है। तो यही चीज़ है, आपको समझनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।